चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं फार्मूला बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है? ठीक है, जनरल फार्मूला एंड पैरामेट्रिक में जो लगने वाला फार्मूला दोनों बता देता हूँ। ठीक है, और एक मेथड भी बता देता हूँ जिससे अगर आपको जनरल फार्मूला भी पता है तो आप उसकी मदद से भी पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 पावर में अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फॉर पैरामेट्रिक, फॉर फॉर पैरामेट्रिक, ठीक है, पैरामेट्रिक मतलब होता है क्या है? आपको है ना एक्स एंड वाई के टर्म्स में दिया रहेगा। जैसे एक्स आपको दिया रहेगा जैसे एफ ऑफ टी करके, ठीक है, और वाई आपको दिया रहेगा जी ऑफ टी ऐसे करके ले लो, है ना, जी ऑफ टी के फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है? रो इक्वल्स टू एक्स डेक्स का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन x1 वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तुम बोलोगे सर यहाँ एक्स डैश वाई डैश है क्या? तो एक्स डैश जो है वो है आपका dx अपॉन dt एंड वाई डैश जो है वो है आपका dy अपॉन dt। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया पैरामेट्रिक वाला। इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद है और पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, तो फिर कैसे करोगे? तो देखो, मैंने क्या बोला कि पैरामेट्रिक जो है आपको इस फॉर्मेट में दिया जाएगा क्वेश्चन एक्स एंड वाई के टर्म्स में। तो आप क्या करना कि ये जो x वाला टर्म है, जिससे मान लो आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स फाइनली फाइंड आउट करना है, तभी तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये नीचे वाला टर्म आएगा। ठीक, तो आपको x दे दिया है, अब कुछ भी दे देगा आपको, तो आप क्या करना है, यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अगर आपको y दे दिया है तो आपने dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। ठीक है, तो dt dt कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनली dy बाई dx मिल गया। ठीक है, अगर आपको dy बाई dx फाइनली मिल गया तो फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो x दिया है तो उसको डिफरेंशिएट कर देना, जो भी टर्म के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। अगर t के टर्म में सारा दिया रहेगा तो t के टर्म में डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, तो बेटर वे में समझ में आएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले एकदम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, बोल रहा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1, और पॉइंट भी दे दिया है एट पॉइंट 1/4, 1/4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आपको पता है, ये पैरामेट्रिक का तो है नहीं, ये तो कंफर्म है हम लोग। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का है नहीं, तो आपको डी और डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएट करो, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का होगा 1/2 रूट वाई, और वाई इसके लिए डी वाई डी एक्स लगा देते हैं, 1 का हो गया 0। यहाँ से डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ से वाई वाई सॉरी 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स आ गया। ठीक है, पॉइंट आपको दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट आपको दे दिया है 1,4/1, तो पुट करो यहाँ पे अंडर रूट 1/4
√1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के माइनस तो है ही हमारा, तो -1 आ गया। ठीक है, चलिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो dy/dx जो हमारा था वहां पे, dy/dx हमारा था that is -√y/√x। ठीक है, पॉइंट तो पुट किया तो -1 आया, that is a different thing। तो यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d²y/dx²। तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा u/v वाला, तो √x का स्क्वायर, तो √x को रख रहे हैं हम लोग, माइनस साइन को बाहर रख लो। ठीक है, √x को रखेंगे, √y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, √y 1/2 √y। ठीक है, 1/2 √y dy/dx। देखो बगल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो ये होता है 1/2 √x। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे 1/2 √y लिख रहा हूँ, dy/dx इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि y का कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, d/dx √y है। ठीक है, इस बार y को कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, 1/2 √y तो हो गया होगा, y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy/dx भी लग गया। ठीक है, ये चीजें बेसिक चीजें आनी चाहिए आप लोगों को अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो -√y कर दिया, √x का क्या हो जाएगा, 1/2 √x। ठीक है, अब क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, उतना सॉल्व करोगे टाइम लगेगा आप लोगों को। वैल्यू पुट करते हैं 1/4 ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस तो बाहर है ही हमारा, तो 1/2 ले लो बाहर, और √x का ये जो √x है उसकी जगह लिख देंगे 1/4, और √y लिख देंगे 1/4। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। और dy/dx का वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ही लिया है -1। ठीक है, जब पॉइंट पुट कर रहे हैं तो -1 लेंगे, -√y का हो जाएगा 1/2, तो पहले बाहर लो, √y का हो गया 1/4/1/4। ठीक है, और नीचे √x है ना, तो 1/4 रूट में है, 1/4 स्क्वायर है, तो 1/4 ही बचेगा वहां पे। ठीक, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो -1/2 -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1/2 -1/2। ठीक, और ये 4 को अगर मैं ऊपर लेके गया तो बाहर लिख सकता हूँ। ठीक, तो हाफ हाफ क्या होता है, 1 -1 इंटू 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, सारा कुछ मिल गया। चलिए अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स बताया था 1 प्लस, देखो बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आप लोग को भी लर्न हो जाए, और आप लोग भी हमेशा जब भी करना तो फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, d²y/dx²। ठीक, तो 1 प्लस dy/dx मेरा -1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3/2, और d²y/dx² 4 आया था। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 3/2/4, तो हो गया 2, 3/2, ये हो गया 4। ठीक है, तो 2 के पावर में 3/2 को लिख सकते हैं 2√2, और नीचे हमारा 4, तो ये हो गया 2 2 या 4, तो आ गया √2/2। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1/√2। दैट इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी बेसिक तरीके से बताया, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं करा। ठीक है, आप लोगों को आ जाएगा समझ में, शांत दिमाग से देखोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सा एक पैराबोला का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर y² = 4ax। ठीक है, एट ले लेता हूँ पॉइंट x, y। ठीक है, तो मतलब कि जहाँ पे x है x ही पुट करना, y y पुट करना। ठीक, चलिए तो यहाँ से आपको dy/dx ही फाइंड आउट करना है, तो y² = 4ax है ना, तो dy/dx फाइंड आउट करो, तो ये क्या हो जाएगा, y² का 2y dy/dx। ठीक है, 4a तो मेरा कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो 4a, तो dy/dx हमारा क्या आ गया,
4a अपॉन 2y, तो 2 या 4, तो आ गया 2a अपॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब पॉइंट क्या पुट करोगे, मान लो डिवाइड dx पे पॉइंट पुट करोगे x, y, तो x की जगह x ही पुट करना, y की जगह y ही पुट करना, 2a, y डी आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यू बाई वी वाला फार्मूला लगा दो। ठीक, 2a मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डी अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वाई, तो यू बाई वी वाला लगा देता हूँ, काफी इजी लगता है मुझे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वाई को रखेंगे 1 का 0 माइनस 1 को रखेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसके बाद आ गया आपका 2a माइनस, मतलब ब्रैकेट में ही रहेगा ये, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो डी वाई डी एक्स है क्या हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स है मेरा 2a अपॉन वाई, तो यहाँ लिख दो सिंपली 2a माइनस वाई स्क्वायर फिर इंटू 2a अपॉन वाई। ठीक, तो उसको जब हम लोग मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर और ये पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई क्यू। ठीक, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी मिल गया। आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, रो इक्वल्स टू, फिर से फार्मूला लिखो, आप लोग भी लिखोगे जब भी क्वेश्चन करोगे, स्क्वायर फिर ये हो गया पावर में 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस डी वाई डी एक्स हमारा क्या है 2a अपॉन वाई। ठीक है, उसका स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में, अच्छा ये पूरे के में नहीं है, नीचे में x में, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, तो बच्चे लोग सोचेंगे कि पूरे में है, अपॉन में माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका थोड़ा सा स्क्वायर टर्म तोड़ते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पावर 3/2 अपॉन में आपका वही है माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एलसीएम में नहीं आ रहे हैं, एलसीएम हो गया आपका वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 3/2 अपॉन में आपका हो गया माइनस 4a स्क्वायर और ये हो गया वाई क्यूब, यहाँ से ये वाई कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3/2 इंटू वाई, वाई को ऊपर भेज देंगे। अब यहाँ से हमको वैल्यू सारा पुट करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपको गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में ये, तो हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4ax, ये वाई स्क्वायर की जगह 4x लिखा है मैंने, 3/2 माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 4a कॉमन। ठीक, इंटू वाई तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 4a कॉमन लेते हैं, तो 4a नहीं आएगा, पार में 3/2 भी कॉमन आएगा बाहर। उसके बाद 4a ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक a बच रहा है हमारा और यहाँ पे x बच रहा है। ठीक है, a प्लस एक्स हो गया, दैट इज 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा इसको मैं खोलता हूँ मैं। ठीक, खोल लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर में
3/2 इंटू ए की पावर में 3/2 और इधर हो गया x प्लस ए 3/2, ठीक है, अपॉन में आपका -4a², ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, 2 2 2 कट जाएगा तो 2 का क्यूब बचेगा यहाँ पे, 2 का क्यूब इंटू ए की पावर में 3/2 x प्लस ए, जो हो गया 3/2 इंटू वाई, जो आपका ये वाला टर्म रह रहा था वाई क्यूब जो था, ठीक है, अपॉन में आपका हो गया -4a², ठीक। अब ये y को भी तुम बदल लो x के टर्म में, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको y² = 4x दिया हुआ था, तो स्क्वायर उधर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, वो भी चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 8 कर लिया इंटू 3/2 x प्लस ए 3/2, और ये y को हम लोग सोच रहे हैं ऐसे चेंज कर देते हैं, जैसे y² = 4ax दे रखा है ना, तो देयरफॉर y कुछ क्या हो जाएगा 2√ax, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे 2√ax, ठीक। नीचे आपका -4a², तो अब देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे कट रहा है 4, हम काट सकते हैं, 4 काट दो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 और ये ए को तुम नीचे लेके माइनस पावर कर सकते हो या ए को ऊपर लेके जा सकते हो, दैट्स योर विश, ठीक है। उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर रूट ए एक्स होगा, रूट ए एक्स, ठीक है, फिर ए का भी टर्म तुम अलग कर सकते हो, ठीक। उसके बाद x प्लस ए, फिर ये 3/2 अपॉन में -a², ठीक है। अब क्या करना है देखो, फाइनली जाकर के ये जो a 3/2 है ना, a 3/2 जो यहाँ पे है, a 3/2, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और यहाँ से a की पावर में 1/2 सबको एक तरफ ले जाकर के सॉल्व कर देना, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। मतलब सॉल्व क्या करना है, a की पावर में 3/2 इसको ऊपर लेके जाओगे, a की पावर में -2 हो जाएगा, ये a की पावर में 1/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बस उसको करके नेक्स्ट स्टेप कर देना। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पैरामेट्रिक वाला ले लेते हैं, पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। पैरामेट्रिक वाला इक्वेशन आपको उसी टाइप से देगा, y आपको गिवन दिया रहेगा 3a sin t माइनस a sin 3t, ठीक है, और x आपको गिवन दिया रहेगा 3a cos t माइनस a cos 3t, ठीक। ये इसको डिफरेंशिएट करो dy/dt, तो ये हो जाएगा आपका 3a cos t माइनस 3a cos 3t, ठीक है। इसको लेट कर लोगे ना x, तो sin t का cos t, और जिसको लेट किया 3t का 3 आ जाएगा, आगे कर दिया। तो थोड़ा सा ये आपको डिफरेंशिएशन बेसिक वाले सारे आने चाहिए, ठीक है। इसको करोगे तो -3a sin t, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a sin 3t, ठीक। अब डिवाइड करोगे, मुझे dy/dx चाहिए, तो dy/dx अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt हो गया 3a cos t माइनस 3a cos 3t अपॉन में -3a sin t, ठीक है, प्लस 3a sin 3t, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3a सब में कॉमन आ रहा है, कर दो कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या लिखेंगे, cos t माइनस cos 3t, ठीक है, अपॉन में आ गया माइनस sin t, फिर प्लस sin 3t, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का, और यहाँ पे लगेगा sin a माइनस sin b का, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है 2 sin a प्लस b/2 sin b माइनस a/2, ठीक है,
और यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला है वो है 2 cos ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, उसके बाद साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2t, फिर साइन टी अपॉन आ जाएगा 2 cos 2t साइन टी। ठीक है, तो 2 कट गया, साइन टी कट गया, तो साइन 2t अपॉन कॉस 2t हो गया tan 2t। ठीक है, तो आपका जो dy बाई dx है वो आ गया tan 2t। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई डी एक्स है मेरा tan 2t। ठीक है, तो फिर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइन tan t का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर 2t, फिर 2t का फिर से करोगे तो 2t का हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट आएगा 2 बाहर, और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे आपका 2 को आगे लिख दिया सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, और dt बाई dx जो है वो आपका क्या लिख सकते हैं, तो dx बाई dt निकाला था ना वहाँ पे, dx बाई dt हम लोग ने निकाला था -3a साइन टी प्लस 3a साइन 3t। कहाँ पे निकाला था वो स्लाइड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पे निकाला था dx बाई dt। बट अभी हमको dt बाई dx है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले आए, इसको नीचे लिखेंगे तो इसको इसको dx बाई dt लिख ही सकते हैं, तो सिंपली 2 सेक स्क्वायर 2t अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से 3a कॉमन ले लो, 3a कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3a कॉमन लेने से कोई फायदा, हाँ 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 हाँ, फायदा दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3t माइनस साइन टी, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 सेक स्क्वायर 2t अपॉन 3a, और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2t इंटू साइन टी। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका सेक स्क्वायर 2t अपॉन में 3a cos 2t इंटू साइन टी, तो ये क्या आ गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, फॉर्मूला जो था हमारा रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 2t, क्योंकि स्क्वायर है ना डी वाई डी एक्स का। ठीक है, पावर में 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ गया मेरा सेक स्क्वायर 2t अपॉन 3a cos 2t फिर sin t। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर 2t होल पावर में 3/2, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, याद करके रखना, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा 3a cos 2t sin t। ठीक है, और नीचे आपका रह गया सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये स्क्वायर वाला टर्म ये इसको काट देगा, तो ऊपर बचेगा सेक क्यूब टी, तो सेक क्यूब टी से हम सेक स्क्वायर 2t को काट सकते हैं, तो ऊपर सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, क्या बचेगा सेक 2t। ठीक है, इंटू इंटू 3a cos 2t इंटू साइन टी। ठीक, इसके बाद आप लोग लिख सकते हो सेक 2t को 1 अपॉन cos 2t इंटू 3a cos 2t इंटू साइन टी। ठीक है, cos 2t कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा आपका 3a साइन टी।
दैट इज द फाइनल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी यहाँ पे यूज होता है, तो सारी चीज आप लोगों को करके रखना है। और फिर मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।